अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन एंड आइडल इन योर सिस्टम्स एंड आपने उनको एक दफ़ा चला के चेक कर लिया है एंड दे आर गुड टू गो। सो अगर किसी का यहाँ तक नहीं हुआ हुआ तो देर इज़ नो यूज़ गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। सो यू ऑल ऑफ यू गाइज नीड टू स्टॉप दिस वीडियो एंड गो इंस्टॉल एंड रेडी योर मशीन फर्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे आके वीडियो देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न द मैथ ऑपरेटर्स, जो कि आप लोग पढ़ते ही रहे हैं पहले से। सो देर इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो होता है वो रेज टू द पावर, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। सो इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, जिस तरह आप देख रहे हो एक्सपोनेंट की। टू, इसका ऑपरेटर जो है वो स्टार स्टार होता है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट 2 रेज टू पावर 3 तो उसको आप इस तरह से लिखते हो 2 एस्ट्रिस एस्ट्रिस एंड 3। सो 2 रेज टू पावर 3 इज 8, राइट। डिविजन्स का हम देखते हैं कि डिविजन्स के लिए देर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन ऑपरेटर्स। एक तो सिंपल डिवीजन है, जिसकी यहाँ पर नज़र भी आ रही है हम लोगों को कि अगर आप 22 डिवाइडेड बाई 8 करते हो तो उसका फिर आंसर वो आपको 2.75 देगा। बट अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एन इंटीजर डिवीजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोड क्वोशिएंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आपको आंसर बताएगा और इसको पॉइंट्स में नहीं लेके जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम बचपन में छोटी क्लासेस में डिवीजन हाथ से जब किया करते थे ना, तो एक उसका आंसर ऊपर लिखा होता था, एक उसका रिमाइंडर नीचे होता था, और हम रिमाइंडर तक उसको छोड़ देते थे। तो ये वो वाली डिवीजन है जिसमें आपका रिमाइंडर को हम छोड़ रहे हैं और सिर्फ आंसर जो है वो ले रहे हैं, विच इज़ 2। और इस डिवीजन के अंदर फिर आपका रिमाइंडर जो है वो 6 आ रहा है, जिसको आप फर्दर डिवाइड करें तो 0.75 उसका आंसर आता है, जो नीचे फुल डिवीजन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। सो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप उसके लिए ये सेकंड वाला ऑपरेटर यूज़ करते हो, परसेंटेज वाला, इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस और रिमाइंडर। सो अगर आप लिखते हैं 22%(8) तो इसको रिमाइंडर डिवीजन कहते हैं। सो इसमें ये आपको जितना भी रिमाइंडर होगा वो आपको इसमें इसके आंसर में वो आपको रिटर्न कर देगा। सो ये 3 तरह की डिविजन्स है, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो है दे फेयरली सिंपल, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रूल एक फ़ॉलो होता है बॉडमास का, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बॉडमास का रूल फॉलो होता है। जैसे अगर आपके पास कोई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको आपने किस तरह इवेलुएट करना है, एंड बाय आपने किस तरह इवेलुएट करना है का मतलब है कि कंप्यूटर उसको कैसे इवेलुएट करेगा। अगर आप उस एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जो है वो कंप्यूटर को दे दोगे कि 2 + 2 - 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23 रेज टू द पावर 5, तो ये लेफ़्ट टू राइट नहीं चलता, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कभी किसी को याद हो अगर तो, कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है मैथमेटिक्स का वो फॉलो करता है, जिसको याद रखने का तरीका जो है उसका निमोनिक जो है वो बॉडमास हम उसको बोलते हैं। बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। दिस मीन्स कि सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो प्रोसेस होते हैं। अगर आपने अपने पूरे एक्सप्रेशन में कहीं दरम्यान में ब्रैकेट लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को आप प्रोसेस करोगे, राइट। और उसके बाद अगर सारे ब्रैकेट्स आपने प्रोसेस कर लिए तो उसके बाद फिर आप सबसे पहले डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस को आप जो है वो प्रोसेस करते हो, और फिर एंड में आप एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को प्रोसेस करते हो। पाइथन के अंदर सिर्फ 3 डेटा टाइप्स होती है। पुरानी जो लैंग्वेजेस थी उनमें बहुत ढेर सारी डेटा टाइप्स होती थी, हर काम के लिए एक अलग डेटा टाइप होती थी। 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 तक भी डेटा टाइप्स होती थी। हर काम के लिए उन्होंने एक अलग डेटा टाइप बनाई हुई थी, और फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी और प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा ही होती थी, बिकॉज आपको याद रखना पड़ता था कि हर डेटा टाइप की जो है लिमिटेशंस क्या है। ज़िंदगी आपके लिए पाइथन ने आसान कर दी है बहुत ज़्यादा। इसमें सिर्फ 3 ही डेटा टाइप्स है। सो वन इज़ कॉल्ड द इंटीजर्स,
सेकंड इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है वो आप इसको टेक्स्ट भी बोल सकते हो, लेकिन इसका टेक्निकल नाम जो है स्ट्रिंग्स है। इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये स्ट्रिंग की एग्जांपल्स हैं। इवन इसमें अगर आप 11 भी लिख रहे हो ना, 11 कैट्स जिस तरह है, तो वो 11 को भी एज स्ट्रिंग या एज टेक्स्ट कंसिडर करेगा। सो टेक्स्ट के अलावा दूसरी कोई चीज़ अगर होती है तो वो इंटीजर्स होती है, विच बेसिकली मीन्स नंबर्स या होल नंबर्स। और अगर इंटीजर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर आप अगर डेसिमल्स में जा रहे हो तो फिर उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोला जाता है, विच इज़ बेसिकली मीन्स डेसिमल्स। तो ये 3 डेटा टाइप्स हैं, और इनमें जो हैं आपके ऊपर जिस तरह हमने देखा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने देखे, तो ये ऑपरेटर्स जो है आपके फ्लोटिंग और इंटीजर्स के ऊपर जो है ये काम करेंगे। स्ट्रिंग्स के ऊपर ये ऑपरेटर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रिंग्स को जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, और टेक्निकली मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ये चीज़ें आप स्ट्रिंग्स के साथ तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। तो होता क्या है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो उसमें डेटा जो है वो आप यूज़र से भी ले रहे होते हो, और उसके बाद उस डेटे को प्रोसेस भी कर रहे होते हो, और मल्टीपल स्टेप्स में उस डेटे को, टेम्परेरी प्रोसेस डेटे को कहीं होल्ड भी कर रहे होते हो, और फिर फाइनल उसको कहीं सेव कर रहे होते हो, या यूज़र को आप डिस्प्ले कर रहे होते हो। इन सब कामों के लिए आपको वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप इनको इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह ही जैसे एक्सेल के अंदर आप डेटा कहाँ पर स्टोर करते थे, अपने सेल्स के अंदर। एक्सेल के अंदर जितने भी सेल्स थे वो सारी बेसिकली स्पेसेस थी, और हर स्पेस के अंदर आप कोई ना कोई डेटा जो है वो आप अपना स्टोर कर सकते हो, राइट। वेरिएबल्स भी इसी तरह की स्पेसेस होती हैं जो आप मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आप वो स्पेस जो है वो एलोकेट अपने लिए कर लेते हो, और उसके अंदर आप कोई ना कोई डेटा स्टोर कर लेते हो। अब एक्सेल में क्या होता था, एक्सेल में आपने अगर कोई पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना होता था तो वहाँ पर हर जो स्पेस थी उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, एड्रेस। हर स्पेस को रेफर करने के लिए उसका हमने एक एड्रेस लिखा होता था, ठीक है। और फिर हमने लेट अपनी जो थी लास्ट क्लासेस में बिफोर द मिड टर्म हमने ये भी देखा था कि हम हर स्पेस को उसका एड्रेस भी होता था, और हम हर स्पेस को उसका कोई ना कोई नाम भी दे सकते थे, सो दैट जब भी हमें उस स्पेस को रेफर करना होता था तो हम उसको नाम से रेफर कर सकें, सो दैट वी डोंट हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस बाय हार्ट। सो नाम याद करना आसान होते, मीनिंगफुल आप नाम दे देते हो हर स्पेस को, तो उसके लिए उनको एक्सेस करना आसान होता है। अगर आपको उनको वैल्यू चाहिए प्रोसेस करने के लिए, वट एवर, रिकॉल करने के लिए, तो आप वहाँ पर फॉर्मूलाज के अंदर उनके नाम लिख लेते थे। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। प्रोग्रामिंग में जो आपको स्पेस एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस डेफिनेटली होता है, लेकिन वो चूँकि मेमोरी इतनी बड़ी होती है कंप्यूटर्स की कि उनके एड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो एड्रेसेस बेसिकली याद रखना, एड्रेसेस को रेफ़र करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, इतने बड़े बड़े एड्रेसेस होते हैं। सो एड्रेसेस की प्रोग्रामिंग के अंदर गेम होती ही नहीं। सो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हमें जो भी स्पेस एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो उसका हम नाम रख लेते हैं। वी नेम एवरी स्पेस, ठीक है। और वो फिर हम जो है वो उसका नाम बता देते हैं, कंप्यूटर को बता देते हैं प्रोग्राम करते हुए कि यार ये जो हमने स्पेस ली हुई है ना, इसका ये पर्टिकुलर नाम है। सो वेन एवर फर्दर डाउन अगली इंस्ट्रक्शंस के अंदर जब भी हम ये वाला नाम यूज़ करें, तो इसका मतलब है हम उस किसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को रेफ़र कर रहे हैं, और उसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ है या तो उसको आप रिट्रीव कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, वट एवर। नाम जो है वो उसकी कन्वेंशन होती है, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे एक्सेल के अंदर जब हम नाम लिखते थे तो हमने उसकी कन्वेंशन जो है वो बनाई थी।
अगर आप याद करो, रिकॉल करो, तो हमने कहा था उसमें स्पेसेस नहीं दे सकते। वो एक सेल की नेमिंग कन्वेंशन थी, उसमें स्पेस नहीं आ सकती। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, वट स्पेस नहीं दे सकते उसमें, ठीक है। तो इसी तरह ही यहाँ पर भी जो आपकी पाइथन है, पाइथन के अंदर भी जब आप वेरिएबल्स के नाम दे रहे होते हो, और वेरिएबल्स के मेमोरी के अंदर स्पेसेस हैं जो आप टेम्परेरीली अपने लिए जो है एलोकेट करवा लेते हो डेटा स्टोर करने के लिए। सो उनके नाम जब आप रखोगे तो उनके लिए ये 6 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 वही सेम कि स्पेस नहीं होनी चाहिए, शुड बी वन वर्ड। इट शुड बी या तो शुड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। सो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो अपने नेम के अंदर। नंबर 3, इट कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। नंबर्स आप यूज़ उसके अंदर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एड्रेस 1, इट कैन बी नेम 1, नेम 2, इट कैन बी कैट 1, कैट 2। ये सारे जो है नेम हो सकते हैं, बट 1 से शुरू नहीं, 1 कैट आप नहीं रख सकते, राइट। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। नंबर 4 जो है, इट इज़ केस सेंसिटिव। सो अगर आपने कैट्स अपना वेरिएबल का नाम रखा है तो कैपिटल सी से आप रखोगे तो उसको डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप छोटे सी से नाम रख रहे हो तो उसको डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स, अर्ली प्रोग्रामर्स जब सीख रहे होते हैं तो वो ये गलती करते हैं कि ऊपर कहीं उन्होंने कैपिटल में नाम रख लिया होता है अपने वेरिएबल का, और नीचे जाके फिर जो है वो उसको नॉन कैपिटलाइज्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और वो फिर सारा प्रोग्राम के अंदर बग आ जाता है और वो एरर आ जाता है और सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा होता है। सो याद रखिएगा कि नाम जो है वो पाइथन के सेंसिटिव होता है, तो वो कैपिटलाइज नामों को अलग कंसिडर करेगा अगर एक भी आपने कैपिटल डाल दिया है तो, और अदरवाइज दूसरे को अलग कंसिडर करेगा। तो इसको रखने का, चूंकि आप स्पेसिस नहीं यूज़ कर सकते, तो अगर आपके कोई मल्टीपल नाम आ रहे हैं, उसमें मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम आ रहा है। सो फर्स्ट नेम अगर आप रखना चाह रहे हो किसी वेरिएबल का नाम, तो ये 2 वर्ड्स है, फर्स्ट और नेम, स्पेस दे नहीं सकते, तो फिर आप क्या करते हो, या तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर लो, एक तो ये ऑप्शन है। बट मैं पर्सनली अंडरस्कोर रिकमेंड इसलिए नहीं करता बिकॉज इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। पहले आपको उसके लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है, फिर अंडरस्कोर ढूंढना पड़ता है, अंडरस्कोर है भी बड़ी और जगह के ऊपर, तो फिर आपको उसको दबाना पड़ता है और बार बार आप रेफ़र करते हो। सो बेसिकली यू वेस्टिंग योर टाइम, एफिशिएंसी थोड़ी आपकी जो स्पीड है ना प्रोग्रामिंग की वो कम हो रही होती है। सो अंडरस्कोर को अवॉइड करने करके आप उसके लिए क्या करते हो, कैमल केस यूज़ कर सकते हो। दिस जस्ट रिकमेंडेशन। 5 और 6 दोनों जो है रिकमेंडेशन है। कैमल केस क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम जो है, जैसा फर्स्ट नेम है तो उसमें आप फर्स्ट लिख लोगे, और नेम के लिए जो एन है उसको कैपिटलाइज कर लेते हो। सो ये ऊपर नीचे कैपिटल थोड़ा लेटर बड़ा होता है ना, तो ये ऊपर नीचे करके आपका वेरिएबल बन रहा होता है। तो इसी वजह से ऊपर नीचे ऐसे शेप इसकी ऐसी बनती है जैसे कैमल के हम्प्स होते हैं ना, तो वो इसलिए उसको कैमल केस बोला जाता है। सो देयर इज अपर केस, लोअर केस एंड देयर इज देन द कैमल केस। अपर केस ऑब्वियसली कैपिटलाइज को अपर केस कहते हैं, और जो नॉन कैपिटलाइज होते हैं उसको लोअर केस कहते हैं। और इन सब में आप एक कैमल केस, एक और नया वर्ड आपने यूज़ कर लिया जिसमें सारे लेटर्स जो है वो नॉन कैपिटलाइज होते हैं, एक्सेप्ट स्टार्टिंग लेटर्स जो होते हैं हर वर्ड के, उनको आप कैपिटलाइज कर लेते हो। और नंबर 6 जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि वो इट शुड बी मीनिंगफुल, ताकि आपको देख के ही पता चल जाए। और बड़ा कोड जब आप लिख रहे होते हो, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस, 20, 30, 40, 50 लाइन्स के आप कोड लिख रहे होते हो, तो और उसमें बहुत ढेर सारे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आपको खुद ही फिर एंड में भूल जाता है। अगर आपने मीनिंगफुल नाम नहीं रखे तो आपको खुद ही याद नहीं रहता कि कौन से वेरिएबल में आप क्या काम कर रहे हो, यू गेट कन्फ्यूज। प्लस कोई और अगर आपके कोड को देख रहा है तो वो भी कंफ्यूज रहता है कि आपने कोई वेरिएबल किस काम के लिए यूज़ किया है। इंस्टेड अदरवाइज अगर आप मीनिंगफुल नाम दे रहे हो तो आपको भी याद रहता है, और जो कोई दूसरा बंदा कोड देख रहा है उसको भी वेरिएबल का नाम देख के ही पता चल जाएगा कि आपने उसको किस लिए इस्तेमाल, इंटेंशन क्या आपकी। फॉर एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट नेम, तो इट इज़ मोर देन ऑब्वियस कि फर्स्ट नेम का अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसीलिए डिक्लेयर किया ताकि इसमें आप कोई भी यूज़र का प्रॉबेबली फर्स्ट नेम यहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो। या फिर अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम पासवर्ड रखा हुआ है तो इट्स मोर देन ऑब्वियस कि आप उसमें यूज़र का पासवर्ड या कोई भी पासवर्ड स्टोर कर रहे हो। तो इससे कोड रीडेबिलिटी भी बहुत आसान हो जाती है, कोड को समझना बहुत आसान हो जाता है। कोड रीडेबिलिटी इज़ अ थिंग।
तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा नेमिंग कन्वेंशन के लिए। सो स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन एप्लीकेशन को हम थोड़ा देर में देखते हैं। मैं इसलिए चीज़ें स्किप कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको दो तीन चीज़ें बता के वी शुड डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो फंक्शंस कुछ होते हैं। फंक्शंस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कीवर्ड्स। सो द फर्स्ट कीवर्ड दैट यू आर गोना लर्न इज प्रिंट। प्रिंट किस लिए होता है? ताकि आप यूज़र को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, यूज़र की स्क्रीन के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग एक बात इसका भी ख्याल रखिएगा, जो कि बहुत से नए प्रोग्रामर्स जो है जिन्होंने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और वो ये है कि आपने प्रोग्रामिंग करते हुए 3 रोल्स बेसिकली होते हैं जो आपने लेने होते हैं। सो 1 इज़ द प्रोग्रामर, नंबर 2 इज़ द कंप्यूटर जिसको आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड नंबर 3 इज़ द यूज़र जिसके लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो। सो बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन द यूज़र एंड द प्रोग्रामर। वो कहते हैं सर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र से मांग रहे हैं, तो यूज़र तो हम खुद ही हैं, तो हम खुद ही उसको एंटर क्यों कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर को क्यों नहीं ये बता सकते, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते? तो उसका जवाब यही है कि आप ये प्रोग्राम जो है यूज़र के लिए लिख रहे हैं और टेस्टिंग करते हुए आप खुद ही यूज़र बन जाते हो। एज अ प्रोग्रामर पहले आप प्रोग्राम लिखते हो, फिर जब आप उसको रन करते हो तो आप फिर अपनी प्रोग्रामिंग वाली हैट उतार के यूज़र वाली हैट पहन लेते हो और उसको एज ए यूज़र आप टेस्ट करते हो, राइट। और फिर जब आप उसको टेस्ट कर लेते हो तो फिर आप वापस यूज़र वाली हैट उतार के प्रोग्रामिंग वाली हैट पहन लेते हो और वापस उसकी प्रोग्रामिंग में जो भी बग्स होते हैं, एरर्स होते हैं, उनको फिक्स करके दोबारा उसको रन और टेस्ट करते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई तो अभी हम प्रोग्राम इसका लिखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। सो ये मैं दोबारा इसको बंद करके आपके सामने एक दफ़ा दोबारा चलाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ बार बार देख के याद हो जाए कि करना क्या है। सो आप जाएंगे अपने कंप्यूटर पे, यहाँ जाके विंडोज़ के ऊपर स्टार्ट के ऊपर जाके आप क्या लिखेंगे? आइडल। पाइथन नहीं लिखना, आइडल लिखना है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग विंडोज़ खुल जाती हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज रहते हो। यह आपका आइडल का शेल खुल गया। ये मेन विंडो है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। कहाँ पर करनी है प्रोग्रामिंग? फाइल में आप जाएंगे और आप न्यू फाइल करेंगे और आपके लिए एक और ये न्यू फाइल खुल जाएगी। इस फाइल को हमेशा इस व्यू में आप लेकर आया करें सो दैट आपको आइडिया हो और आपको याद रहे कि आप प्रोग्रामिंग कहाँ पर कर रहे हैं और मेन विंडो कहाँ पर है। वरना आप एक ही विंडो में प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो आपको ख्याल ही नहीं रहता कि आप फिर यहाँ पर आप मेन विंडो में, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से मैंने देखा है ओवर द ईयर्स कि वो फिर इसी विंडो में प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जाके आपने अब क्या करना है? सो द फर्स्ट थिंग यू गोना डू इज़ यू डिस्प्ले। जो हमने फंक्शन पढ़ा है, हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और विच इज़ प्रिंट। प्रिंट करने का क्या तरीका है? यहाँ पर जाके आप लिखेंगे प्रिंट। आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही आपने प्रिंट लिखा उसने इसका कलर फॉन्ट का चेंज कर दिया टू पर्पल। इसका क्या मतलब है कि ये एक रिकग्नाइज्ड वर्ड है। रिमेंबर लास्ट लेक्चर में से कि हमने कहा था कि वोकैबुलरी होती है लैंग्वेज में, 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ द वोकैबुलरी एंड वन इज़ द सिंटैक्स। ये फर्स्ट वर्ड है जो आपने याद किया है, ये फर्स्ट कमांड है जो आप याद कर रहे हो, जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हो कि उसने क्या करना है। एंड एज द नेम सेज कि ये प्रिंट करेगा, एंड प्रिंट मीन्स टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। प्रिंट करने का सिंटेक्स क्या है? प्रिंट लिखने के बाद, अच्छा अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ ना तो इसका मतलब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आपने आई स्किप कर दिया और प्रिंट इस तरह लिखा है तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। डू अंडरस्टैंड कि ये कुछ ना कुछ आपने गलती की है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करके, सो प्रिंट लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपने क्या देखा कि इन्वायरमेंट ने आपको, ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे। कभी आता है कभी नहीं आता है, ये थोड़ा सा इसका ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसने आपको जो है वो पॉपअप मेन्यू के अंदर इसने आपको हेल्प की है
हेल्प क्या की है कि प्रिंट के फंक्शन में वो आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट होती है। फिलहाल इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि प्रिंट की बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी पावरफुल फंक्शन, इसको हम बाद में देखते हैं। मैं अभी आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ। बट अंडर दी जो उसने आर्ग्यूमेंट्स आपको बताई है कि क्या क्या यहाँ पर आपने देनी है, उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि वो आपको प्रिंट के फंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि प्रिंट का फंक्शन करता क्या है। प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बारे में परेशान ना होइएगा कि सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट क्या है। बस आप ये समझ लें प्रिंट्स द वैल्यूज़, ठीक है, टू अ स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पर हमारी डिस्प्ले जो विंडो है उसको बोलते हैं, डिस्प्ले जो कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करते हैं और यूजली ये पता नहीं क्यों एक स्टैंडर्ड है दुनिया में कि जब भी आप अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को आप हेलो वर्ल्ड करके स्टोर करते हो, क्योंकि उसमें आप सबसे पहले यही काम कर रहे हो तो आप प्रिंट कराते हो हेलो वर्ल्ड, एज इफ़ पहली दफ़ा कोई प्रोग्राम जो है वो पैदा हुआ है दुनिया में, उसकी बर्थ हुई है और वो आते साथ ही वो दुनिया को देख के कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इट्स अ लिटिल फनी। तो यहाँ पर आप आके लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। एक छोटा सा मसला है इसमें। मसला ये है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हेलो वर्ल्ड जो है वो एक डेटा है जो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने लगे हैं। इस डेटा की टाइप क्या है? इस डेटा की टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग याद रखिएगा इज ऑलवेज ऑलवेज रिटन इन कोट्स, ठीक है जी। आप इसमें सिग्नल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम फॉर ईज़ ऑफ यूज़, क्योंकि डबल कोट्स में अगेन शिफ्ट भी दबाना पड़ता है, ईज़ ऑफ यूज़ हम हर जगह सिंगल कोट ही यूज़ करेंगे। डजेंट मैटर आप सिंगल करो डबल करो। आपने देखा कि जैसे ही सिंगल कोट में मैंने लिखा तो उसने सारा का सारा जो इनसाइड वो था कोटेशन था उसको उसने ग्रीन कर दिया। सो एनीथिंग ग्रीन वुड देन अंडरस्टैंड वुड मीन के दिस इज़ अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को बाकी प्रोग्रामिंग से डिफ्रेंशिएट इसलिए किया जाता है कि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिखें कंप्यूटर उसको एज अ कमांड नहीं लेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं प्रिंट भी लिख दूंगा ना तो वो उसको प्रिंट सीरियसली लेगा नहीं, बिकॉज प्रिंट इज़ अ कमांड जनरली स्पीकिंग। बट चूंकि मैंने उसको स्ट्रिंग में लिख दिया तो वो कह रहा है कि बस ये तो कोई इट्स अ डेटा, इट्स नॉट अ कमांड, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट ही नहीं है, इसको डेटा कंसिडर कर रहा है। बट एनीवेज आप इसको अगर ये बात समझ भी नहीं आई तो नो वरीज, अब थोड़ी देर में फ्यूचर में आपको समझ आ जाएगी विद प्रैक्टिस। हेलो वर्ल्ड लिख लें, कुछ भी लिख लें, जो भी आप विद इन दिस स्ट्रिंग लिखेंगे उसको वो उठा के प्रिंट कर देगा। दैट इज़ इट। ब्रैकेट क्लोज ज़रूर कीजिएगा वरना जो है वो आपको एरर दे देगा। वापस आते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक कमांड हमने इसको दी है इस प्रोग्राम में, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ हम ये करने लगे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, वो ये है ऑप्शंस में आप जाइएगा और शो लाइन नंबर्स कर दीजिएगा, ठीक है। ये जब मैं बात करूँगा तो ये आपको शो लाइन नंबर्स में आपको हर लाइन का नंबर दे रहा होगा। ये दिस इज कम्स इन वेरी मच कम्स इन हैंडी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड यू। मैं आपको बताऊँ लाइन नंबर 3 में जो हमने ये लिखा हुआ है इस तरह भी। और सेकेंडली अगर कोई एरर आएगा, कोई मसला आएगा तो आपको ये आइडल जो है ये आपको बताएगा कि कौन सी लाइन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट लाइन और उसमें लाइन में जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। सो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें ऑलवेज ऑप्शंस में जाके यहाँ पर ये आपके यहाँ हाइड लाइन नंबर्स आ रहा है, इसको शो लाइन नंबर्स आप कर दीजिएगा, ठीक है जी। कोड आपने लिख लिया, अब इसको रन कैसे करना है? रन करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो यहाँ पर ये रन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें और ये पहली वाली ऑप्शन को क्लिक कर दें, रन मॉड्यूल। आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन इसका शॉर्टकट की F5 है, आप डायरेक्टली F5 भी दबा सकते हैं। प्रेस F5 और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आपका F5 काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने फंक्शंस जो हैं वो ऑन नहीं किए हुए। जैसे कैप्स लॉक ऑन होता है ना, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। फंक्शंस आपके ऑन नहीं है। फंक्शंस कैसे ऑन करें? उसके दो तरीके हैं। या तो फंक्शन की होगी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर, जो कि यूजुअली होती है बॉटम लेफ्ट मोस्ट, उसको दबा के आप F5 दबाएंगे तो आपका फंक्शन F5 का ऑपरेट होगा। अदरवाइज अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप फंक्शन लॉक कर लें।
फंक्शन लॉक वर्क्स लाइक कैप्स लॉक, और वो कैसे होता है, ये यूजली एस्केप के नीचे होता है। अदरवाइज आप देख लें कैप्स लॉक, फंक्शन लॉक जो है FN लॉक आपके कीबोर्ड में कहीं होगा। इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो एक लाइट भी ऑन हो जाती है, और फंक्शन को प्रेस करके आप इसको ऑन करेंगे तो फंक्शन आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप F5 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक बात करेगा, मासूमाना सवाल करेगा कि भाई सबसे पहले एग्जीक्यूट करने से पहले इस फाइल को सेव कर लो एक दफ़ा, ठीक है। तो इसको आपने सेव करना है, ओके कर दें। ओके करके आप इसको सेव कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर भी आप सेव करें बस आपको याद होना चाहिए आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको डेस्कटॉप पे भी कोई फोल्डर बना लें, वहाँ पर सेव कर लें ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो, या आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई लोकेशन है उसके अंदर आप इसको सेव कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पाइथन का ही फोल्डर खोल देता है, तो मैं तो इसी के अंदर ही एक माई कोड्स का फोल्डर बना के इसमें ही अपने कोड स्टोर कर लेता हूँ। बट आई वुडेंट रिकमेंड यू टू बी डूइंग दैट। आप कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ आप इसको बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं, ऐसे गुम ना हो जाए। यहाँ पर भी करेंगे तो सिर्फ विद इन द प्रोग्राम ही आप इसको, विद इन द इन्वायरमेंट आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नया एक फ़ोल्डर बना लें माई कोड्स के नाम से, यहाँ पर ये सारे मैंने जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का नाम दे के आप यहाँ पर फाइल नेम का, फाइल की टाइप क्या होगी, फाइल की टाइप जो है वो .py होगी, जिससे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना .py। py का मतलब होता है पाइथन, तो उसको वही रहने दीजिएगा .py, उसको आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेव हो गया, और सेव होने के बाद आप देख रहे हैं उसने एग्जीक्यूट भी किया। एग्जीक्यूशन का आउटपुट आपको यहाँ पर मेन विंडो में नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। ये यहाँ पर उसने, अच्छा उसने किया क्या है ये भी देखिएगा। उसने सबसे पहले किया रीस्टार्ट, यानी कि प्रोग्राम उसने जो है वो एग्जीक्यूट किया है, उसको वो रीस्टार्ट कहता है। प्रोग्राम कहाँ पर पड़ा हुआ था, ये सारा जो है वो प्रोग्राम का पाथ दिया हुआ है उसने, कि ये प्रोग्राम असल में आपकी फ़ाइल जो है आपने कहाँ सेव की है, ठीक है। सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, ये सारे फोल्डर विद इन अ फोल्डर का जो बाय डिफ़ॉल्ट था। अगर आपने डेस्कटॉप से किया होता तो ये यहाँ पर डेस्कटॉप का पाथ दे रहा होता। और उसके बाद उसने आपकी फ़ाइल का नाम जो है ना, यहाँ से वो आपकी फ़ाइल का नाम बता रहा है कि ये hello world dot py मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी अगर कोई आउटपुट थी तो उसने वहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया है। तो हमने अपने पूरे प्रोग्राम में एक ही कमांड लिखी हुई थी हेलो वर्ल्ड की, तो हमने जो है वहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ आ गया है। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी सलाम दुनिया, ठीक हो गया जी। इसको दोबारा आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है, आप दोबारा फाइल सेव ऑटोमेटिकली कर लेगा। आप F5 दबाओ, वो कह रहा है सोर्स फाइल मस्ट बी सेव्ड, आपने इसको सिर्फ ओके कर दें, स्पेस बार दबा दें, एंटर दबा दें, जो भी आप दबा दें। सो F5 एंटर, F5 स्पेस, तो वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पर बार बार सेव करता रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोबारा उसने सेम वही बोला है कि मैं ये फाइल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और इसकी आउटपुट जितनी भी थी उसने लिख दिया सलाम दुनिया। एक और काम आप ये कर सकते हो कि जितनी मर्ज़ी आप प्रिंट की उसको कमांड्स दे दोगे, वो सारी की सारी कमांड्स आपकी उतनी दफ़ा प्रिंट करेगा जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप उससे प्रिंट करवा रहे होगे, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। 4 दफ़ा मैंने किया है, एग्जीक्यूट करोगे ऑब्वियसली क्या लिखा आएगा, 4-5 दफ़ा प्रिंट कर लेगा। कुछ और भी लिखना है, हाउ आर यू, राइट, किसी तरह की भी आप मैसेजेस लिख सकते हो। F5 ओके, तो जो जो कुछ भी आप प्रिंट करोगे वो सब कुछ प्रिंट करता रहेगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रोग्राम। ये सारा आप अपने हाथ से करके देखें पहले बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं जी, वापस आते हैं अपने ऑपरेटर्स की तरफ। जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आप एक एक करके चेक करें। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप आए, इन सब प्रिंट्स को आप डिलीट कर दें। अभी तक हमने प्रिंट क्या किया है, स्ट्रिंग। अब हम प्रिंट करने लगे हैं नंबर्स। नंबर कैसे आपने प्रिंट करने,
यहाँ पर अगर मैं 78 प्रिंट करना चाह रहा हूँ, जस्ट सिंपली राइट 78, कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ नंबर। एग्जीक्यूट करें, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 78 प्रिंट हो गया, राइट। सो नंबर्स जो होते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा था, इट्स अ डेटा टाइप कॉल्ड इंटीजर्स या फ्लोट्स, उनको कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं है। 78.98 सेम, इसको एग्जीक्यूट करें, इसको प्रिंट कर देगा, ये फ्लोट हो गया या डेसिमल पॉइंट नंबर्स हो गए। इन दोनों को कोटेशन में देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑपरेटर्स को टेस्ट करते हैं। एडिशन का ऑपरेटर आप कैसे टेस्ट करेंगे? यू जस्ट सिंपली राइट 2+2। क्या प्रिंट करेगा? 2+2 प्रिंट करेगा। यस, यू आर राइट। ये पहले इसको प्रोसेस करेगा, 2+2 को एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेटर है, उन दोनों को ऐड करेगा और फिर उसका आंसर प्रिंट कर देगा। लेट्स ट्राई दिस। ये साथ साथ आप लोग अपने हाथ से ट्राई करें। मैं आपको सिर्फ एक एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इसमें इसको खुल के अच्छे से अपनी तसल्ली करें, जितनी पॉसिबल आपके दिमाग में टेस्ट करें, इसकी लिमिट्स टेस्ट करें कि क्या ही आप इसको दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है। अपनी तसल्ली कराएं अच्छे से, जितनी तसल्ली कराएंगे उतना यू विल फील कंफर्टेबल इन दिस इन्वायरमेंट, और आप उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा और उतना ही ज़्यादा आप इसके साथ आपका डर और खौफ निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स और दे देता हूँ, 2+2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, रेज टू द पावर 5। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए, ये आप पहले तो ख़ुद से करके देखें। आप लोग मुझे बताएं कि जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर बॉडमास याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको शुरू से नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टार्ट। मतलब प्रोसेसर जो है, कंप्यूटर जो है आपका, वो इसको ऐसे 2+2 4, 4+2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 40 ऐसे नहीं करेगा। इसको आप देखें ना, अगर ये वाले सारे मैं रिमूव भी कर दूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो इसका आंसर अगर आप लेफ़्ट टू राइट करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 2+2 4, 4+2 6, 6 5 30, ऐसा नहीं होगा। इसका 30 आंसर नहीं आएगा। बॉडमास के रूल के हिसाब से वो सबसे पहले ब्रैकेट्स देखेगा, ब्रैकेट्स इधर हैं कोई नहीं, और ब्रैकेट्स के बाद अगर वो देखेगा तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेगा। सो सबसे पहले वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा विच इज़ 10, ठीक है। ये वाला जो है ना, वो इन सबको इग्नोर करके सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करता है। सो 2 × 5 इज़ 10। नाउ कोई और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बची नहीं है, तो अब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा। सो 10 + 2 + 2 कर रहा है, या 2+2 + 10 करेगा, विच इज़ 12 and 14, राइट। सो पहले हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, अगर आप लेफ्ट टू राइट करो कि 6 × 5 30। सो 30 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर एक्चुअली 14 है। आप इसको एक्चुअली एक दफ़ा करके भी देख लो, ठीक है। उसने 14 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत सिंपल है। इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेटमेंट्स जो है मैं आपको दे सकता हूँ कि आप उसको खुद से इवेलुएट करो ओरली, नॉट इन अ प्रोग्राम। ये आपको इट कुड बी अ गुड MCQ क्वेश्चन, किस तरह की आपको कॉम्प्लेक्स कोई दी हुई हो और आप उसको हाथ से या कागज़ पे पेंसिल से आप उसको, या ओरली आप उसको करके उसके आंसर चूज़ करो। सो दिस इज़ हाउ ऑपरेटर्स वर्क। ये जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, आप एक एक करके उन सबको टेस्ट कर सकते हो। मैं एक आध और टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे 22 mod 8, इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं करता भाई। 22 mod 8, ठीक है जी, रन करके देखें। 6 आंसर आ रहा है जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है। 2⁻3, ये सारे आप एक एक करके चेक कर लें। एक दफ़ा आप अपने हाथ से कर लेंगे ना, तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। सो दीज वर द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आगे हमें यूज़ होंगे। और अच्छा, समरी में अगर आपने देखा हो, ये समरी में अगर आप देखें कि मैथ ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, इनमें से 2 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर भी चल जाते हैं, विच इज़ द प्लस एंड दी
मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ये प्लस जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ करेंगे तो स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, स्ट्रिंग को वो कंकैटिनेट कर देगा। कंकैटिनेशन का मतलब होता है उन दोनों को आपस में जोड़ देगा। दो स्ट्रिंग्स को अगर आप प्लस के साथ लिखेंगे तो उनको वो कंबाइन कर देगा। इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर आप ये ऑपरेटर लगाएंगे एस्ट्रिस वाला तो वो उनको मल्टीप्लाई कर देगा। ये दोनों हम करके हाथ से देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स लिखते हैं। एक हम लिखते हैं हेलो और फिर हम लिखते हैं प्लस वर्ल्ड। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग्स अब हम उसको दे रहे हैं प्रिंट की कमांड को, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्लस के साथ दे रहे हैं कि इसको कंकैटिनेट कर दो। तो इसको चला के देखते हैं आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या लिखा आएगा। ये देखिएगा उसने दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, स्पेस नहीं दी हुई इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। इसी तरह ही अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्या ख्याल है आपका क्या करेगा? वो हेलो को 3 दफ़ा कंकैटिनेट कर देगा। चला के देखें। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जी, तो ये सारा बात है उसका, आपकी फ़ाइल का। इग्नोर दिस, और उसके आगे आपकी मतलब की इंफॉर्मेशन है। सो इट इज़ सेइंग लाइन नंबर 3 के अंदर कोई मसला है। और उसके बाद उसने लाइन नंबर 3 का कोड भी लिख के दिया हुआ है आपको कि इस वाली लाइन में मसला है। और फिर फर्दर आपको वो ये बता रहा है कि एरर है किस तरह का। तो टाइप का एरर है, राइट। तो हमने डेटा टाइप्स जो पढ़ी है ना, तो ये कोई डेटा टाइप का एरर आ रहा है कि जिसमें कोई डेटा टाइप आपस में आप कंफ्यूज कर रहे हो। वो है आपको हिंट दे रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग। एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट, नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, कि वो सिर्फ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकता है, इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट नहीं कर सकता। नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ये बड़ी क्लियरली आपको उसने बता दिया कि भाईजान आप गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप उधर जाएंगे और आप इसको फिक्स करेंगे इस मसले को, एंड देन यू विल मूव ऑन। सिमिलर वुड बी द केस विद रेप्लिकेशन वाला जो है। इसको आप सारे एरर्स आप ज़बरदस्ती डाल डाल के चेक करें कि किस तरह वो लिखे हुए आते हैं, सो दैट व्हेन यू इनकाउंटर एन एरर आपको फ़ौरन क्लिक हो जाए, फ़ौरन से पहले आपको पता चल जाए कि मसला कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है। सो ये तो हो गया आपका प्रिंट का फंक्शन, और उसके साथ हमने ऑपरेटर्स भी टेस्ट कर लिए। अब हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ, और वेरिएबल्स को थोड़ा सा देख के एंड देन वील रैप इट अप इंशाल्लाह। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं ढेर सारी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट्स लिखी हुई हैं। असाइनमेंट 1 2 3 4 5, ये सारी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आई विल गिव यू एंड शो यू मोर प्रैक्टिस आपने और कहाँ कहाँ से करनी है, कहाँ कहाँ से आप और सीख सकते हैं। आपकी बुक में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, और बुक के एंड में और ड्यूरिंग जहाँ जहाँ एल ने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं वहाँ पर साथ साथ उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। आप वो सारी एग्जांपल्स एक एक करके अपने हाथ से आप ट्राई कर सकते हो। और ऑनलाइन तो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, पाइथन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप कोई भी लेक्चर जाके देख लो, किसी और का देख लो, जो आपको बंदा बंदी पसंद आ रहा है उसको फॉलो कर लो। वो साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराएगा, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं देखने, आप सिंपली राइट ऑन गूगल के प्रैक्टिस बेसिक प्रिंट के प्रैक्टिस व्हाटएवर, आपको प्रैक्टिस की ढेर सारी ऑप्शंस भी दे देगा। बट आई रिकमेंड डूइंग दिस बिकॉज ये एक मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में लिखा हुआ है। सो इफ़ यू आर एबल टू डू असाइनमेंट 1 यू कैन मूव ऑन टू असाइनमेंट 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बट बिफोर गोइंग इनटू असाइनमेंट 1 आपको कुछ बेसिक चीज़ें और भी सीखनी है, जैसे वेरिएबल है। सो वेरिएबल कैसे काम करता है, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल फाइल।
सो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको डिलीट करते और शुरू से एक और चीज़ की प्रैक्टिस करते। वेरिएबल आपने लिखना है, ठीक है जी। वेरिएबल आप कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर स्टोर करने हैं आपने, ठीक है, और उनको आपने कुछ भी ऑपरेट करना है, आपने उनको ऐड करना है। सो हम कहते हैं, और ये वेरिएबल बिल्कुल वैसी हैं जैसे आप लोग अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा ना, एक्स इज़ अ वेरिएबल, वाई इज़ अ वेरिएबल। वो एक्स और वाई जो थे वो उसी तरह ही हमने वेरिएबल्स लिए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही है, नथिंग डिफरेंट। रिकॉल योर अलजेब्रा हेयर। तो आप कहते हो, चलो हम उसी से शुरू कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल का नाम रखते हैं एक्स, उसकी वैल्यू हम सेट कर लेते हैं 3 पे। हो गया, दिस इज़ योर फर्स्ट कमांड। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका आपने नाम रख दिया एक्स, और आपने कहा कि उसमें स्टोर कर दो 3। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आप करते हो प्रिंट एक्स। क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली 3 प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो उसने 3 प्रिंट कर दिए। हमने उसको क्या बोला, प्रिंट एक्स। अब हो क्या रहा है कि जब आप उसको x इज इक्वल टू 3 करते हो, वो कंप्यूटर को ये आप बेसिकली कमांड दे रहे हो कि अपनी मेमोरी में से मुझे एक मेमोरी एलोकेट कर दो जहाँ मैंने अपना डेटा स्टोर करना है, एंड नेम इट x। ठीक है, ये बिटवीन द प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर ये चीज़ एक सेट हो गई हुई है, ठीक है। और फर्दर हमने इसी कमांड में उसको क्या बोला है कि इस मेमोरी स्पेस के अंदर आपने ये डेटा स्टोर कर देना है। एक मैंने उसको डेटा भी दे दिया, 3 इज़ अ डेटा, इसके अंदर 3 स्टोर कर दो। फिर हम उसको जब लेटर ऑन लाइन नंबर 4 में हम उसको एक कमांड दे रहे हैं कि प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स का क्या मतलब है, एक्स इज़ अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, मेमोरी स्पेस को हमने नाम दिया हुआ है एक्स। इसको आप एक्सेल को भी रिकॉल कर सकते हैं कि एक्सेल के एक सेल को हमने नाम दे दिया एक्स। वो कहीं भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कंप्यूटर विल कीप ट्रैक कि एक्स कहाँ पर है। हमने सिर्फ उसको कहा, यार एक्स याद है तुम्हें, एक्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था मेमोरी में, एड्रेस उसका जो भी है, नाम हमने उसको एक्स दिया था। वहाँ पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। सो वहाँ पर जाएगा लाइन 4 में, उस मेमोरी के अंदर, वहाँ पर चूंकि 3 ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ है तो उसने 3 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो दिस एक्स इज़ अ वेरिएबल। अब आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि x इज इक्वल टू 5। अब अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, क्या प्रिंट होगा? यस, 5 प्रिंट होगा। हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले आपने मेमोरी में 3 रखा, फिर आपने लेटर ऑन कह दिया कि यार उसके अंदर 5 रख दो, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि 3 को रिप्लेस कर देगा 5 से। अब 3 की जगह पे उसने 5 रख दिया। अब जब आप उसे कहते हो प्रिंट कर दो x, तो 5 आपका प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और छोटी सी चीज़ करता हूँ, मैं प्रिंट को उठा के ऊपर ले जाता हूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का? पॉज कीजिएगा वीडियो, सोचिएगा इसके बारे में कि ये प्रोग्राम जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको डिस्प्ले पे क्या लिखा हुआ नज़र आएगा। यस, यू वेरी राइट। एक्स स्क्रीन के ऊपर आपको 3 लिखा हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जितनी भी लाइंस ऑफ कमांड है ना, ये कमांड को एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1। पहले सबसे पहली कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, मेमोरी में वेरिएबल में 3 रख दिया, प्रिंट किया, प्रिंट की वैल्यू क्या थी वेरिएबल की 3, उसने 3 प्रिंट कर दिया। लेटर ऑन 4 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद या प्रोग्राम एंड पे जब पहुंचता है तो वेरिएबल एक्स की क्या वैल्यू है, तो आपका जवाब होगा 5, बिकॉज, लेकिन प्रिंटेड क्या आएगा, प्रिंटेड आएगा 3। इसको आप एक दफ़ा चला के भी देख लें, ठीक है। लिखा हुआ 3 है क्योंकि जिस मोमेंट पे प्रिंट हुआ उस वक्त वेरिएबल में 3 था, लेकिन उसके बाद एक और कमांड एग्जीक्यूट हुई जबकि 3 में चला गया, सॉरी एक्स में चला गया 5, तो पड़ा 5 हुआ है लेकिन प्रिंट 3 हो रहा है। इस बात का ख्याल जो है इसको मलूज़ खातिर रखिएगा। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखा, और फिर मैंने एक और कमांड दी, x इज इक्वल टू x प्लस 1। क्या ख्याल है आप लोगों का? आगे जाने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने
आपसे खुद सवाल कीजिएगा दिमाग से कि आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या प्रिंट होगा। यस, सम ऑफ यू गेस्ड इट वेरी राइट। यहाँ पर हो ये रहा है, और इस कमांड का मतलब ये है x इक्वल टू एक्स प्लस वन, कि सबसे पहले इस कमांड को इसको एग्जीक्यूट करो कि वेरिएबल x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो कि हमें पता है 3 पड़ी हुई है, उसमें 1 ऐड करो और ये 4 हो जाएगा, और उस 4 को x के अंदर ही स्टोर कर दो, और जब जब प्रिंट होगा तो x इज इक्वल टू 4 प्रिंट हो रहा होगा। आप इसको चला के भी देख सकते हो। ठीक है, 4 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हो, आप x की बजाय इसको y में स्टोर कर दो। सो x में हमने 3 रखा, और y हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया अगली लाइन के अंदर, और हम कह रहे हैं उसमें वेरिएबल में क्या वैल्यू रखो, जो भी x की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके, जो कि 4 बन जाएगा, वो 4 आप y में प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट होगा? अब 3 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने प्रिंट x किया हुआ है। अगर हम प्रिंट y करेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप थोड़े से वेरिएबल्स में आप उनको खेल के देखिएगा कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, और उसको जो है कैसे रिट्रीव किया जाता है, और उनकी वैल्यू कैसे चेंज की जाती है, उनकी वैल्यू को कैसे प्रोसेस किया जाता है। एक बात वेरिएबल्स में ये भी याद रखिएगा कि वेरिएबल्स जो है वो टेम्परेरीली क्रिएट होते हैं। जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी में रहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, एग्जीक्यूशन उसकी ख़त्म होती है, कंप्लीट होता है, उन मेमोरी में उन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो आप अगर आपका प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो रहा है ना, और आप दोबारा से एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें लास्ट आपकी वैल्यू नहीं पड़ी हुई होगी। यहाँ पर अगर मैं आपको ये देख के बताऊँ, इसमें हमारा एंड कहाँ पर हो रहा है? एक्स में 3 पड़ा हुआ है, वाई में 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप अगर गलती से अगर आपने ये हरकत की ना, इसको अगर आपने कर दिया डिलीट, और अब अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया, डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ आएगा और वो मेमोरी में अभी तक पड़ा हुआ है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, ये मेमोरी भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगी, वे वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, और वो मेमोरी जो है वापस डी एलोकेट हो जाएगी, जो हमें टेम्परेरी एलोकेट हुई थी ना कि भाई ये आपकी मेमोरी है, इसमें जो मर्ज़ी आप स्टोर करें। ये तब तक होगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक आपकी कमांड्स चल रही है। कमांड ख़त्म, मेमोरी ख़त्म, वेरिएबल्स ख़त्म, वेरिएबल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये विद इन द प्रोग्राम एक्सेसिबल आपको होते हैं। प्रोग्राम ख़त्म तो ये भी ख़त्म। दोबारा से या किसी और प्रोग्राम को अगर आप चलाएंगे तो इन वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। अगर आपने करने की कोशिश की तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा? जब आप ऐसा प्रोग्राम चलाओगे ना, प्रिंट एक्स, तो वो कहेगा भाई मेरे या बहन मेरी, ये एक्स क्या है, मुझे तो नहीं पता एक्स क्या है। ठीक है, आप इसको चला के भी देख लें। ये उसने एरर दे दिया। लाइन नंबर कहाँ पर? लाइन नंबर 2 में, जो कि ये बनती है, और वो दिखा भी रहा है कि प्रिंट एक्स ये आपने लिखा है। और एरर क्या है? नेम एरर है। नेम किसका? वेरिएबल का नेम। क्यों? नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या है? क्योंकि आपने वो स्पेस ली ही नहीं। जब डिक्लेरेशन करते हैं ना, जिसको मैंने पहले कहा डिक्लेयर करते हैं, आपने जब तक डिक्लेयर ही नहीं किया, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं स्टोर की, तो वो डिफाइंड ही नहीं हुई मेमोरी उसकी। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसी कोई मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे तो नहीं पता भाई आप क्या बातें कर रहे हैं। तो इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। अब आते हैं हम अपने आखिरी चीज़ की तरफ, आखिरी फंक्शन की तरफ, आखिरी चीज़ की तरफ, जिसको बोलते हैं ये फंक्शंस के अंदर इनपुट। ये सेकेंड वो चीज़ है जो हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग में। हमने अभी तक डिस्प्ले करना सीखा है, अब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करना सीखेंगे। अभी तक हमने यूज़र को वैल्यू या कोई चीज़ हम यूज़र को बता रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, कंप्यूटर सिर्फ यूज़र को बता पा रहा है स्क्रीन पे डिस्प्ले करके। अब हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। अब हम यूज़र से डेटा लेंगे, उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है इनपुट। कैसे करते हैं? लेट्स सी। इसको आप सबको डिलीट कर दें, शुरू से शुरू करते हैं।
यूज़र से इनपुट लेने का क्या तरीका है, हम लेट से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसका नाम। ठीक है जी। तो हम उसके लिए फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, अब यूज़र से इनपुट ले तो लेंगे, यूज़र से इनपुट लेके हमें उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यूज़र तो इनपुट दे देगा, कोई डेटा दे देगा। यूज़र से डेटा जो है वो कौन ले रहा है, प्रोग्राम ले रहा है, कंप्यूटर ले रहा है, प्रोसेसर ले रहा है। यूज़र से इनपुट लेके उसको कहीं मेमोरी में स्टोर भी करना है, अदरवाइज वो लॉस लूज हो जाएगा। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, एक तो हमें वेरिएबल चाहिए, किस वेरिएबल में मेमोरी को हम नेम कर रहे हैं, हम उसको यही बोलते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गई, इज इक्वल टू इसमें क्या स्टोर करो, इनपुट। एक फंक्शन है इनपुट जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। जैसे ही आपने लिखा, नीचे एक पॉपअप आ गया कि कौन सी वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, उसको आप इग्नोर कर दें। और नीचे वो कह रहा है रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम, इसको बड़ा करके देखते हैं, गायब हो गया। अब दोबारा आएगा भी, नाराज़ भी हो जाते हैं कभी कभी। जी, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, सो कीबोर्ड से जो भी यूज़र टाइप करेगा ना, वो यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर देगा। सो हमने बस इतना ही किया। क्या हुआ, फर्स्ट नेम में यूज़र जो कुछ भी देगा, फर्स्ट नेम में यूज़र जो भी टाइप करेगा फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। चाहे यूज़र यहाँ पर पूरी एक किताब क्यों नहीं लिख देता, पूरी एक नज़म, पूरी एक शायरी क्यों नहीं कर देता, पूरा एक पैराग्राफ क्यों नहीं, पूरा एक ऐसे क्यों नहीं लिख देता, वो जब तक लिखता रहेगा वो सब का सब कीबोर्ड के थ्रू स्टोर होता रहेगा। कहाँ पर जाके स्टोर होएगा, एक मेमोरी के अंदर जिसका हमने नाम दे दिया फर्स्ट नेम। अब हमें देखना है यूज़र ने क्या कुछ इनपुट किया है, और हम यूज़र को ही दिखाते हैं कि क्या इनपुट किया, जस्ट टू सी कि वहाँ पर क्या स्टोर हुआ है। वरना तो इतना काफ़ी है, स्टोर हो गया। बट आपको कैसे पता चलेगा स्टोर हुआ, उसके लिए फिर आप क्या करोगे, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करें और जस्ट टू सी कि वो स्टोर हुआ भी है कि नहीं। ये दो कमांड्स हमने दे दी, इसको आप चलाओगे, क्या हुआ, अपेरेंटली आप देखोगे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी इसलिए नहीं हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर वो वेट कर रहा है। फर्स्ट लाइन उसने जब एग्जीक्यूट की, मेमोरी क्रिएट की, उसका नाम दिया फर्स्ट नेम, उसमें वैल्यू का स्टोर की। ये वाला जब उसने कमांड एग्जीक्यूट की ना, इनपुट फ्रॉम यूज़र, अब वो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है, प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली वो यूज़र का वेट कर रहा है कि यूज़र यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम हम्बल। ठीक है, अब मैं जितना लिखता रहूँगा वो सारा का सारा वो एंटर करता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ हम्बल लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा इट मीन्स कि मेरी इनपुट ख़त्म हो गई है। जैसे ही मैंने इनपुट की, मेरी इनपुट ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये इनपुट का फंक्शन कंप्लीट हो गया मेरे एंटर करने पे, यूज़र के एंटर करने पे। चूँकि मैंने हम्बल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एंटर की थी, वो फर्स्ट नेम में स्टोर हो गई। और अगली कमांड में उसको कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो जो कुछ भी फर्स्ट नेम में है, तो उसने हम्बल भी प्रिंट कर दिया। इसमें आप ढेर सारा डेटा भी देख के देख सकते हैं कि जो कुछ भी आप दे, आप अपना नाम दे सकते हो, आप कुछ भी, आप एक छोटा प्रोग्राम लिख सकते हो। सो लेट्स राइट अ स्मॉल प्रोग्राम। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मुझे, अब ये आपकी अगली असाइनमेंट भी है। ठीक है, सो असाइनमेंट नंबर 1 इज़ हेलो। इट सेज इनपुट फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम फ्रॉम यूज़र। इफ यूज़र enters first name blah 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 then print hello। अच्छा, ये आप असाइनमेंट ये वाली आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसका एक शॉर्टर वर्जन आपको करके बता देता हूँ। आप ये चाह रहे हो कि फर्स्ट नेम यूज़र से ले लो और उसको कहो हेलो, उसका नाम लेके। ठीक है जी। यहाँ पर आप इनपुट के साथ एक और काम भी कर सकते हो जस्ट टू मेक इट मीनिंगफुल, क्योंकि यूज़र को तो नहीं पता ना क्या यहाँ पर क्या देना है। आपको तो पता है, आप प्रोग्रामर हो और आप यूज़र भी बन जाते हो, इसलिए आपको तो पता है। लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम लिख के आपने किसी और को कहना है कि यार ये प्रोग्राम जो है एज ए यूज़र यूज़ करो मेरा, आप इस प्रोग्राम को लिख के अपने किसी सिबलिंग से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने अम्मी अब्बू से आप कह सकते हो कि मैंने पहला प्रोग्राम लिखा है, यूज़ इट। ठीक है, क्या करोगे, एक शुरू में तो एक प्रॉम्प्ट देना होता है, इनपुट। एक और फंक्शन एडिशनली ये कर सकता है कि इनपुट के अंदर जो भी आप चीज़ लिखते हो ना,
जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो इनपुट लेने से पहले ही डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिखते हो इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, ये आपने कर दिया। मैं इसको बड़ा करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा, अब यूज़र से इनपुट लेने से पहले वो यहाँ पर जितना भी आपने टेक्स्ट उसको दिया है, स्ट्रिंग दी है, उसको एक दफ़ा डिस्प्ले कर देगा। ये बेसिकली यूज़र से कम्युनिकेट करने का के लिए होता है कि आपने यहाँ पर क्या एंटर करना है, ठीक है। तो यूज़र इसको पढ़ेगा, यूज़र को तो नहीं पता आपने क्या पीछे कोड लिखा हुआ है, उसको तो सिर्फ ये प्रॉम्प्ट नज़र आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम, तो वो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देगा। अब फर्स्ट नेम में उसका फर्स्ट नेम स्टोर हो गया। आपने क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके साथ आपने हेलो भी लिखना है। आप क्या करोगे, कंकैटिनेशन कर लोगे। यहाँ पर आप कहते हो हेलो और कंकैटिनेट कर लोगे फर्स्ट नेम के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेस भी दे दें क्योंकि उसमें उसकी स्पेस नहीं होगी। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें, F5 प्रेस करें, देखिएगा प्रॉम्प्ट दिया उसने एंटर योर फर्स्ट नेम, और अब वो वेट कर रहा है यूज़र यहाँ पर जो भी करेगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ सुलेमान और मैं इसको एंटर कर दूंगा जैसे ही, तो आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो प्रिंट के ऊपर आ जाएगा, देन इट वुड प्रिंट हेलो सुलेमान, ठीक है। आप इसमें और भी इसको अपेरेंटली आप इसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट अगर बनाना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर डॉट लगाए नेम के बाद और लिखे हाउ आर यू टुडे, ठीक है। आप इसको चला के सिंपल यू कैन मेक अ फन प्रोग्राम। आप अपने किसी घर में किसी को भी आप दे सकते हैं, दिस इज़ हाउ आई रोट माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो इट्स वेरी इम्प्रेसिव, बहुत मज़ा आता है आपको ये सारा कुछ करके, ठीक है। सो इट्स सेइंग आपके अम्मी अब्बू बहन भाई जो भी इसको यूज़ करेंगे वो अपना फर्स्ट नेम देंगे और वो कहेगा हेलो, उनका फर्स्ट नेम लेके हाउ आर यू टुडे या हाउ आर यू फीलिंग टुडे, वट एवर यू वांट टू राइट। इतना कुछ करके, इतना कुछ इससे खेल के, देन आई एक्सपेक्ट कि आप जो है असाइनमेंट नंबर 1 अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इतनी असाइनमेंट आप करें, जो कुछ ये असाइनमेंट नंबर 1 तक है, और आप जो है यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द चैप्टर नंबर 1, यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड ये सारा कुछ एंड डू दीज एक्सरसाइजेस 1 2 3 4 5। सो कोई भी मसला हो, अगेन द टीएज आर देयर टू हेल्प यू। आप अपनी कोड की जो है वो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, आप अपनी कोड की स्क्रीनशॉट ही भेजिएगा, फाइल ना भेजिएगा, बिकॉज फाइल के लिए पूरा एडिटर खोलना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भेज के कि ये मैंने कोड लिखा है, ये उसका आउटपुट आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, टीएस आपको उसी वक्त ही बता देंगे कि आप क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो ऑलवेज प्रेजेंट, आप ये चीज़ मुझे भी भेज सकते हो। हम इसकी इंशाल्लाह कल सुबह जो है कुछ टाइम रख के आप लोगों से पूछ के 2-3 ऐसे सेशंस करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस और अपने कोड्स भी आप मुझे दिखा सकते हो, एंड वी कैन डिस्कस। हूएवर वांट्स टू जॉइन, इट विल बी फ्री फॉर ऑल एंड इट विल बी एन ऑप्शनल, कि जिसको जो मसला है वो आके अपना मसला डिस्कस कर ले। ये आपके ग्रुप्स के ऊपर आपके टीएस जो हैं कल का आपसे पूछ के कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे। सो वो सेशंस भी होंगे, बट टीएस आर अवेलेबल 24/7, आई एम ऑल्सो अवेलेबल 24/7। जस्ट टेक अ पिक्चर, स्क्रीनशॉट लें अपने कोड का, स्क्रीनशॉट लें अपने आउटपुट का, जिस तरह मैं यहाँ पर विंडो आपको दिखा रहा होता हूँ, दोनों को इकट्ठे रख के, बेशक ऐसे रख के आप बता दें कि जी दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन, और ये मुझे ये वाला मसला आ रहा है। वॉइस नोट भेज दें, टेक्स्ट भेज दें, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे टीएस भी और मैं भी इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। प्लीज़ प्लीज़ डू प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग, इसको आप शुरू में पकड़ लें। आप लोगों की हमेशा ये कंप्लेंट होती थी, रिक्वेस्ट होती थी कि सर एक प्रेशर इन्वायरमेंट में लैब के अंदर हमें सीखने का मौका नहीं मिलता, हम असाइनमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम सीखना चाहते हैं। मैंने अब आपको, और सेकंड आप लोगों की रिक्वेस्ट क्या होती थी कि सर हमें इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलते। अब मैंने आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए हैं एलएमएस के ऊपर। ये पूरा ये जो लेक्चर है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये जो असाइनमेंट्स हैं ये मैंने सारी की सारी एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दी हुई हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करें। लेक्चर्स और नोट्स जो हैं ये सारे वो अवेलेबल हैं जो मैंने इन 2 सेशंस में पढ़ाए हैं।
इनको गो थ्रू कर ले, चैप्टर 1 को गो थ्रू कर ले, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। नेट के ऊपर जाके आप लिखेंगे, आपको भरे पड़े हैं नेट के ऊपर प्रैक्टिस, पाइथन की स्टार्ट की प्रैक्टिस, लेक्चर्स बड़े पड़े हैं कि स्टार्ट आपने पाइथन में कैसे करना है। अब आपके पास कोई बहाना बचा नहीं है, इसको आप शुरू से पकड़ लें। लैब आपकी पहली जो है वो इसी के ऊपर होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें बिफोर कमिंग इनटू द लैब। या सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।